हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आज के स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि रिडक्शन फार्मूला ऑफ हम लोगों को निकालना है 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन sin टू द पावर nx और ऐसे ही करके 0 से लेके π/2 cos टू द पावर nx dx का। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें और मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ, कैसा क्लास आप लोगों को लग रहा है, इसका प्रेजेंटेशन जो है सो कमेंट में जरूर दिखाएं। अब आगे के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि in इज इक्वल टू हम लोगों ने लेट कर दिया कि 0 से लेके π/2 sin टू द पावर nx dx है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किए हैं। पहले में सबसे पहला वीडियो जो हम लोगों का है जी, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर nx dx को कैसे मतलब कि रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। इसी तर्ज पे हम लोगों ने इसको मतलब कि sin टू द पावर n-1x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पिछले वीडियो में आपने पूरे क्लास को अच्छी तरह से देख लिए होंगे और आशा करूंगा कि अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे, जिससे ये फार्मूला जो है सो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिकॉज ये फार्मूला सब जो है सो बाद वाला फार्मूला है, उसको आप अगर देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आगे का फार्मूला जो है सो उसमें पिछले वाला फार्मूला इंक्लूड रहता है, इसीलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, तो sin टू द पावर n-1x और sin x ले लिए हैं। इसको पार्शियल इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर दिया। इसको हम लोगों ने क्या किया है, तो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में ले आए हैं। तो होता है फॉर्मूले से जो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने इसको क्वेश्चंस को बिठा दिया है। अब देखिए तो जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, ये 0 से लेके π/2 तक जाएगा। ठीक है, आगे के क्रम में देखिए जब हम लोग यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आया है तो इसीलिए मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए माइनस आया 0 से लेके π/2 और यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे sin टू द पावर n-1x का तो हम लोगों को मिलेगा मतलब कि n-1 इंटू साइन टू द पावर n-2x इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, कॉस एक्स और इंटू ये आ जाएगा साइन एक्स का मतलब डिफरेंट इंटीग्रेट होगा तो ये माइनस कॉस एक्स dx के फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए आगे के क्रम में हम लोग जब इसमें 0 और π/2 का वैल्यू रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया और n-1 आ गया, 0 से लेके π/2 तक गया। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये मतलब कि sin टू द पावर n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बिकॉज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने क्या किया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ले आया है और n-1 को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए तो जब इसको हम लोगों ने अब क्या करेंगे, तो दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन पार्ट हो जाएगा n-1 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन sin टू द पावर n-2x dx और दूसरा पार्ट हो जाएगा हम लोगों के पास n-2 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन sin टू द पावर nx dx। बिकॉज यहाँ पे देखिए n-2 है और e प्लस ये 2 आ जाएगा तो ये 2 कैंसिल होके n बना देगा। ये यहाँ पे 2 है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 कैंसिल होके हम लोगों को आ जाएगा sin टू द पावर nx dx। अब देखिए तो ये तो इजी हो गया, इसको हम लोग n-2 के फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग देखे थे कि sin टू द पावर nx dx 0 से लेके π/2 को हम लोगों ने in लेट किया था, इसीलिए यहाँ पे अगर n-2 है तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया in-2 माइनस n-1, ये in के इज इक्वल टू। इस साइड हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो माइनस n-1 in है इसको LHS में लेके आ जाएंगे। तो LHS में लेने के बाद हम लोगों को कैंसिल होके in इज इक्वल टू मिल जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय n in-2। इसीलिए in इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा n-1 n इंटू n-3 n-2 इंटू n-5 डिवाइडेड बाई n-4 इंटू in-6। इसको आगे लेके चले जाएंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आपने ये कैसे किया, ये कैसे लाया। तो इस प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब इसी में देख रहे हैं लेकिन आप वहां पे नहीं गए हैं, अभी तक सोचे नहीं है, इसीलिए अब हम लोगों को in का वैल्यू तो है लेकिन n-2 का वैल्यू जब हम लोग निकालें तो क्या होगा, सो देखिए मतलब कि n के बदले में हम लोगों को क्या डालना है, तो n-2 डालना है, यही ना। तो n के बदले में n-2 और -1 डिवाइडेड बाय n-2। ठीक है,
और ये आ जाएगा आई एन माइनस 2 और माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों को, देखिए n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 और आई एन माइनस 4 आ गया, देख लीजिए। तो यही हम लोगों ने इसी क्रम को, मतलब कि आई एन माइनस 2 का वैल्यू जो है n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इंटू मतलब कि आई एन माइनस 4। अब देखिए, तो अब ये जो है आई एन माइनस 4, इसी को हम लोग मतलब कि आई एन माइनस 4 निकालेंगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए। आई एन माइनस 4 जब हम लोग वैल्यू निकालें तो मतलब कि n के जगह पे क्या डालना है, n माइनस 4 डालना है, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाई n माइनस 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आई एन माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों को n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n माइनस 4 और आई माइनस n माइनस 6, ठीक है। तो ये देखिए, इस क्रम में हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे लगा लिया है, आप समझ गए होंगे। इसमें मतलब आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, ठीक है। ये डुलता है बिकॉज अभी उतना हम इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, वो स्टैंड सब नहीं है अभी उतना अच्छा, इसीलिए वो हम एक फीट पे डाल के मोबाइल को बना रहे हैं वीडियो, इसीलिए थोड़ा मोड़ा डुलता है। लेकिन देखिए, समझ में आ जाएगा वीडियो। जैसे कि अब हम लोग जब इसका n जो है सो इवन हो तो क्या होने वाला है, इसके बारे में सोच लेते हैं। n इवन का मतलब हुआ कि n का जो अंतिम टर्म्स होगा वो इवन में आएगा, ठीक है। तो जब n इवन में आता है तो इसका रिजल्ट आता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n माइनस 4 डॉट 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 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। ये कैसे आया 1 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, इसको हम लोग समझ लेंगे। तो इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि सबसे छोटा इवन नंबर जो है सो 2 होता है। तो i2 हम लोग जब निकालें तो n के जगह पे हम लोगों को 2 डालना पड़ेगा, तो 2 डाल दीजिए, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n और i एंड मतलब कि 2 माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, देख लीजिए 1 अपन यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो 2i0, ठीक है। मतलब हम देख लीजिए तो क्या आ गया है 1 बाई 2 i0। तो i0 का वैल्यू क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 साइन टू द पावर 0 x dx। तो ये आ जाएगा 1, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो x आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पाई बाई 2 के बदले में आएगा। और ये मतलब कि 1 बाई 2 से इंटू हो जाएगा, तो पाई बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यहीं से हम लोगों ने इस वैल्यू को लिखा है। ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा छोटा राइटिंग में लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। देख लीजिए, एक बार जूम कर देता हूँ, तो देखिए क्या वर्क हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वर्क समझ गए होंगे। इसके बाद जैसे कि अब हम लोग इस पे बात करेंगे। ये जो हम लोगों का है, मतलब जब n ऑड हो तो क्या होने वाला है, तो ऑड होगा तो होगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n माइनस 4 से लेके 2 बाई 3 तक। ये 2 बाई 3 कैसे आया, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए मुझको अगले पेज में जाना पड़ेगा। तो देख लीजिए, रफ वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब i3 हम लोग निकालें तो क्या होगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आई n माइनस क्या था, तो n माइनस वहां पे हम लोगों ने वैल्यू जब निकाला था तो n माइनस 2 निकला था, तो मतलब 3 माइनस 2 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 बाई 3 i1 का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 साइन टू द पावर 1x dx। साइन x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x 0 से लेके पाई बाय 2। अब 0 से लेके पाई बाय 2 है, तो कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है हम लोगों को, तो कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू हम लोगों को 0 मिलेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1। तो अब देखिए 2 बाय 3 इंटू 1, तो ये आ गया 2 बाय 3। तो यही जो है, तो इसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट 2 बाय 3। तो हम आपसे मतलब आशा करेंगे कि मैंने जो यहाँ पे आपको समझाया है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब cos x का cos टू द पावर n x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 का जो वैल्यू होगा सो इसी टाइप पे बनेगा। तो उसको हम बहुत ही इजी में समझा दे रहे हैं, एक बार आप मेरी व्यू कर लीजिए जिससे आपको कहीं पे समस्या ना हो।
तो देखिए इससे पिछले हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 sin टू द पावर nx को कैसे डील करेंगे। अगर आप वो समझ गए होंगे तो इसको समझने में बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे कि in इज इक्वल टू हम लोगों ने ये लेट किया, इसके बाद sin s cos टू द पावर n-1x इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में ले आया। फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकेंड फंक्शन इसको लेट करके हम लोगों ने इस फॉर्मूले पर बिठाया। शॉर्टकट इसलिए मार रहा हूं क्योंकि आपने पिछले वाले वीडियो में इसी में पिछले जो हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया है उसमें देख लिए हैं, इसीलिए इसमें उतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोगों को cos टू द पावर n-1x इंटू साइन एक्स 0 से लेके π/2, और ये आ जाएगा n-2 cos टू द पावर n-2x, और cos x का जब मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और cos x का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 और π/2 का जब लिमिट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसमें से देखिए तो ये माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस n-1 आ जाएगा, और 0 से लेके π/2 इंटीग्रेट cos टू द पावर n-2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो ये जो मतलब cos टू द पावर n-2x है इसको इंटू कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx से, तो ये दो भाग में हम लोगों को मिल जाएगा जो इस टाइप से हम लोगों को मिला। अब हम लोग जानते हैं कि cos टू द पावर n-2x 0 से लेके π/2 को हम लोग in-2 लिख सकते हैं, और इसको तो in लेट ही किया था वो लिख सकते हैं। अब इस मतलब कि n-1 in को हम लोग क्या करेंगे तो LHS में लेके आ जाएंगे, तो in प्लस n-1 in आ जाएगा इज इक्वल टू में n-1 in-2 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो in मिलेगा डिवाइडेड बाय n-2 डिवाइडेड बाय n आएगा, और in-2 हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद ये जो हम लोगों ने देखा कि इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों को in का रिजल्ट इतना ही मिला था, इसमें भी इतना ही मिला है, इसीलिए जब इवन और ऑड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे हम लोगों को ये मतलब सिद्ध होता है कि cos 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन sin टू द पावर nx dx रहे, या 0 से लेके π/2 मतलब cos टू द पावर nx dx रहे, तो ये दोनों का वैल्यू जो है सो सेम रहेगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 0 से लेके π/2 sin टू द पावर nx dx रहे इज इक्वल टू में होता है 0 से लेके π/2 cos टू द पावर nx dx। इस वैल्यू को याद रखिएगा, इसके इज इक्वल टू में हम लोगों का रिजल्ट निकला है n-2 n-2। तो इसको याद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं नई क्वेश्चंस लेके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।